आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको बताते चले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी शफाउर रहमान इस बार ओखला से चुनाव नहीं जीत सके। उन्होंने बहुत जबरदस्त फाइट दिया, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमानतुल्लाह खान, जिन्हें लगभग 85,000 से ज्यादा 88,000 के आसपास वोट मिला और वो चुनाव जीत गए और बीजेपी के प्रत्याशी मनीष चौधरी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। तीसरे नंबर पर शफाउर रहमान रहे, उन्हें लगभग 39,000 कुछ वोट मिला, यानी कि 40,000 से बस कुछ ही वोट पीछे रहे वो। आपको बताते चले, शफाउर रहमान के चुनाव हारने के बाद उनकी पत्नी यानी कि उनकी अहलिया जो है नूरीन फातिमा, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। क्या कुछ वो बातें कह रही है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वालेकुम, मैं नूरीन फातिमा ओखला विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी बहन भाइयों का, अपने बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस चुनाव में हमारा साथ दिया और अपना कीमती वोट और सपोर्ट हमें दिया। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, इम्तियाज जलील साहब की, शोएब जमाई साहब की और जितने भी मेरे पार्टी लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब की कि उन्होंने हमारी लिए इतनी कड़ी मेहनत की और हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे लिए दुआ गो रहे। और हम हार कर भी जीते हैं, इस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने जो चुनाव जो लड़ा वो एक सच्चाई से और जज्बों का चुनाव था। इसमें जो लोग हमारे साथ खड़े थे वो सच्चे जज्बों से खड़े थे, बिना किसी गरज और लालच के खड़े थे। मैं इसलिए अब आप सबके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी जजाए खैर दे। और हम कल भी एक दूसरे के साथ थे, आज भी एक दूसरे के साथ हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम हक और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जजाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज। तो सुना आपने नूरीन फातिमा को, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि चुनाव हारी हूं लेकिन हौसला नहीं हारी। आपको बताते चले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने 2 विधानसभा सीट पर दिल्ली में चुनाव लड़ा। मुस्तफाबाद, वहां पर भी ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर है और उन्हें भी लगभग 33-34 हजार के आसपास वोट मिला। इसके अलावा जो ओखला से प्रत्याशी बनाए गए थे शफाउर रहमान, उन्हें लगभग 39,000 कुछ वोट्स मिले। दोनों ही प्रत्याशी इनके तीसरे नंबर पर है। वोट परसेंटेज इनको अच्छा मिला, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव हार गए। आपको बताते चले, इस चुनाव के हारने के बाद एक बार फिर कुछ लोग हैं जो सीधे तौर पर मजलिस के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एआईएमआईएम समर्थकों का ये कहना है कि एक बार फिर मुसलमानों ने अपने हक और हुकूक को नहीं समझा। वो चाहते तो दरी बिछाने से बेहतर था कि अपने एक बिस्तर का इंतजाम करते और अपने नेता को चुनाव जिताते, लेकिन इन लोगों ने आम आदमी पार्टी पर यकीन किया और यही वजह है कि एक जगह आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान कामयाब हुए, वहीं दूसरी जगह तो हालात ये हुआ कि मोहन बिष्ट जो है वो चुनाव जीत गए, यानी कि बीजेपी जो है वो मुस्तफाबाद में चुनाव जीती। ना आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव जीत सकी और ना ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीत सकी। आपने शफाउर रहमान की पत्नी को सुना। शफाउर रहमान पिछले 5 सालों से ज्यादा वक्त से जेल में कैद हैं और उनके रिहाई को लेकर के अभी फिलहाल कोई रास्ता देखने को भी नहीं मिल रहा और पता नहीं अब आगे क्या होगा। इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? शफाउर रहमान की पत्नी ने जिस तरीके का बयान दिया, जिस बेबाकी के साथ उन्होंने ये बात कही कि वो हारी नहीं है, कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे होंगे कि चुनाव हारने से वो हिम्मत हार जाएगी। वो हिम्मत नहीं हारी। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।